चलिए आज हम लोग को देखना है नंबर सिस्टम के बारे में, संख्या पद्धति के बारे में। तो नंबर सिस्टम क्या है? नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम लोग जानकारी प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हम लोग अंक के बारे में जानते हैं। अंक क्या है? अंक क्या है? अब हम लोग अंक से जितने भी मैथ का क्वेश्चंस में अंक का प्रयोग हम लोग करते हैं उसके बारे में सबसे पहले हम लोग जानेंगे आज। अंक क्या है? अंक किसे कहते हैं? आइए हम आप लोगों को बताते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 9 को अंक कहते हैं। 9 को क्या कहते हैं? अंक कहते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 को हम अंक कहते हैं। अंक यहाँ पे अंक दो प्रकार के होते हैं। और कितना प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक अंक में पहला होता है सार्थक अंक, दूसरा होता है निसार्थक अंक। क्या होता है? एक हो गया सार्थक और दूसरा का हो गया निसार्थक। अब सार्थक अंक किसे कहते हैं? सार्थक अंक किसे कहते हैं? जीरो से शुरू या हम लोग यहाँ पर कर सकते 0 1 2 3 4 डैश 8 और 9 को सार्थक अंक कहते हैं। कौन सा अंक कहते हैं? यानी जिस अंक को हम लोग 0 से बोलते हैं, 0 से शुरू करते हैं, उसको हम लोग सार्थक अंक कहते हैं। निसार्थक अंक क्या है? निसार्थक अंक क्या है? 1 2 3 4 5 6 डैश 8 और 9 को निसार्थक अंक कहते हैं। तो हम लोग का अंक जो होता है ये 2 अंक होता है। अंक किसे कहते हैं? तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 को अंक कहते हैं। अंक 2 प्रकार के होते हैं। अंक कितना प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक सार्थक अंक होता है, 2 निसार्थक अंक होता है। सार्थक अंक किसे कहते हैं? जो 0 से शुरू होता है उसको सार्थक, और जो 1 से शुरू होता है उसको हम क्या बोलते हैं? निसार्थक बोलते हैं। अब हम लोग अंक के बारे में देखेंगे। इसमें छोटी अंक क्या है, बड़ी अंक क्या है, बड़ी संख्या क्या है, छोटी संख्या क्या है। तो अब हम लोग को देखना पड़ेगा अंक के बारे में, संख्या किसे कहते हैं, संख्या के बारे में अब हम लोग को पढ़ना है। आप लोग इसको पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद हम बता रहे हैं।
ठीक है। अब देखिए अंक में सबसे छोटी और सबसे बड़े अंक, देखिए अंक हम लोग 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और कितना होता है 9 होता है। अंक में हम लोग क्या करते हैं, सबसे बड़े, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सबसे बड़े अंक बोलते हैं, सबसे बड़े अंक है। और अंक में यह सबसे क्या होता है, सबसे छोटी अंक है। अब थोड़ा सा आप लोग को यहाँ पर ध्यान रखना है, जब कभी कभी पूछा जाता है कि बड़ी संख्या और छोटी संख्या, तो हम लोग यहाँ पे 0 ना मानकर 1 लेके चलते हैं, क्योंकि जब पूछा जाता है बड़ी संख्या और छोटी संख्या, तो अभी हम बड़ी संख्या के बारे में नहीं बता रहे हैं ना, हम छोटी संख्या के बारे में बता रहे हैं। अंक में सबसे छोटी अंक क्या है, 0, और अंक में सबसे बड़ी अंक क्या है, 9। अब आएगी बड़ी संख्या और छोटी संख्या, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे संख्या क्या है। संख्या क्या है, किसी वस्तु को सूचित करने के लिए जिस अंक का उपयोग करते हैं उसे संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। जैसे में संख्या कहते हैं, जैसे में 50 रुपया का नोट, 30 रुपया का 30 केजी आटा। तो अब हम लोग को क्या होता है, जो भी वस्तु को सूचित करना होता है, किसी भी वस्तु को सूचित करने के लिए जिस अंक का हम लोग उपयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं, उससे हम लोग क्या कहते हैं, उससे हम लोग संख्या कहते हैं। तो ये हम लोग का क्या है, संख्या है। तो इस संख्या के बारे में हम लोग जान लेंगे। और सबसे छोटी अंक क्या है, तो 0, और सबसे बड़ी अंक क्या है, तो कितना हो जाएगा, 9। लेकिन जब हम लोग छोटी संख्या और बड़ी संख्या बनाने की बात करेंगे, छोटी संख्या और बड़ी संख्या बनाने की बात करेंगे, तो हम लोग 1 को सबसे छोटी लेंगे। सबसे छोटी इसलिए लेंगे ताकि अगर हम लोग 0 नहीं लिखेंगे तो 0 का कोई वैल्यू निकल के नहीं आएगा। तो 1 हम लोग का सबसे क्या हो जाएगा, छोटी संख्या हो जाएगा। सबसे छोटी संख्या कौन सा हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कब, जब हम लोग अंक बनाएंगे तब। लेकिन अगर ऐसे पूछा जाए, संख्या बनाएंगे तब, लेकिन अंक में पूछा जाए कि सबसे छोटी कौन है, तो कौन सा हम लोग बताएंगे, 0 बताएंगे, क्योंकि यह सबसे क्या है, छोटी है।
देखिए अब सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या कैसे बनाएंगे? सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या। चलिए हम लोग अंक जानते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9, ये हम लोग का अंक की कुल संख्या कितना हो गया है? 10। हम लोग का अंक कुल कितना होता है? 10 होता है। अंक कुल कितना होता है हम लोग का? 10 होता है। कितना होता है? 10। और इसमें हम लोग पूछ देगा 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी? तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ा ये है। तो 1 2 3, 1 अंक 2 अंक और कितना अंक हो गया? 3 अंक। और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कर दो यहाँ पे। तो देखिए अब छोटी संख्या लिखने की बात आएगा तो हम लोग लिखेंगे 0 0 0। तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। इसका कोई अर्थ क्या होगा? नहीं निकलेगा। तो हम 0 नहीं लेकर हम लोग कितना लेते हैं? 1 लेते हैं। तो अब यहाँ पे हो जाएगा हम लोग कितना? 1 2 3। तो इसका अर्थ निकल जा रहा है 100 हो जाएगा, ये 999 हो जाएगा। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितना हो जाएगा? 999। और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, अब जितना के बोलो, कोई बोल दे 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कोई बोल दे तो हम लोग 5 को 9 लिख देंगे। 1 2 3 4 5, ये 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 7 को हम लोग 9 लिख देंगे। 7 को हम लोग क्या कर देंगे? 9 लिख देंगे। 7 अंकों की सबसे क्या हो जाएगा? बड़ी संख्या हो जाएगा। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 4 अंकों का 1 लिखिए, 3 को 0 कर दो। 1 2 3 4, यानी गिनने के बाद हम लोग का 4 हो जाना चाहिए। 8 अंकों की छोटी संख्या, तो 1 लिखिए, 7 को 0 कर दो। 3 और 4 कितना हो जाएगा? 7 1 8, ये कितना हो जाएगा? 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या हम लोग को ऐसे ज्ञात करना है। और यहाँ पे देखिए कभी कभी हम लोग को क्वेश्चन में आ जाता है 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर निकालना है। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितना हो जाएगा? 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा हम लोग का 99। और यहाँ पे क्या है? 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर। तो 2 अंकों की सबसे, तो अंतर का मतलब होता है घटा, और 2 अंकों की छोटी संख्या कितना हो जाएगा? 10। तो यहाँ पे हम लोग घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे 89 हो जाएगा। तो हम लोग ऐसे अंतर अगर पूछेगा तो हम लोग कर सकते हैं। अगर योग पूछेगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं? जोड़ सकते हैं। अंतर करेगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं? घटा सकते हैं। चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए। सब